हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। जैसे इससे जो पहला प्रश्न था, अपना जो अगला प्रश्न है वो है जल निकास पर प्रभाव डालने वाले 4 कारक। ध्यान से देखो आप, प्रश्न क्रमांक 9 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जल निकास पर प्रभाव डालने वाले 4 कारकों को समझाइए। जो जल निकास है ना, जब अपन जल का निकास करते हैं तो उसका क्या प्रभाव रहता है, वो प्रश्न में आपको समझाया जाता है, डिटेल में समझाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, इसके जल निकास पर निम्न कारक प्रभाव डालते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट है अपना भूमि का ढाल। ये भूमि का ढाल है ना, जैसे इस तरह भूमि का ढाल होता है, ये मतलब ये अपनी भूमि है, ये ढाल है इसका। इधर जिस तरह भूमि का ढाल होगा उधर जल निकास की तीव्रता होती है, उधर जल निकास स्पीड से निकलता है, गति से निकलता है। तो यदि खेत में या फार्म, यदि खेत में ढाल अधिक है, मतलब ढाल अगर जितना अधिक होगा, ठीक है, तो पहले खेत में चारों ओर ऊंची ऊंची मेड़ बनाना चाहिए। जैसे जो खेत का ढाल है, अगर खेत का जो फार्म है उसका ढाल अधिक है तो वहाँ पे क्या है, ऊंची ऊंची मेड़ बनाना चाहिए। क्योंकि छोटी मेड़ों से क्या है, जब जल बारिश का तीव्रता से आएगा तो वो क्या कट जाएंगे, इसलिए बड़ी बड़ी मेड़ बनाना चाहिए, जिससे क्या जो जल आए ना वो उसको मिट्टी को काटे ना, मेड़ को काटे ना, और मेड़ बनाना चाहिए। उसके बाद अपन भूमिगत जल निकास नालियाँ बनाना चाहिए। जैसे ऊंची ऊंची मेड़ बनाना चाहिए। उसके बाद जो भूमि के अंदर, जो अंदर भूमि के अंदर है ना, वो नालियाँ बनाना चाहिए। और ढाल कम है, अगर ढाल कम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपन खुली जल निकास नालियों का उपयोग कर सकते हैं। पर अधिक फार्म पे ढाल अधिक है तो अपन को बंद जल निकास नालियों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि अपना जो जल है आसानी से सिंचाई का बाहर निकल जाए और अपनी जो फसल है वो सुरक्षित बच जाए। तो एक बार और देखिए, भूमि का ढाल, यदि खेत में ढाल अधिक है तो पहले खेत में चारों ओर ऊंची ऊंची मेड़ बनानी चाहिए। चारों तरफ से क्या है, जो अपनी है फार्म में चारों तरफ से ऊंची ऊंची मेड़ बनाना चाहिए। उसके बाद भूमिगत बंद जल निकास नालियां बनानी चाहिए। और ढाल कम है तो खुली जल निकास नालियां बनाना चाहिए। अब सेकंड अपना इसमें पॉइंट है, वो है मृदा की किस्म। इसे बोलते हैं, किस्म को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वैरायटी। क्या बोलते हैं? वैरायटी। तो मृदा की किस्म, मृदा किस प्रकार की है, उस हिसाब से अपन को मिट्टी किस प्रकार की, सॉइल किस प्रकार की, उस प्रकार अपन नालियों का चयन करते हैं। तो यार अपनी यदि मिट्टी काली चिकनी दोमट काली चिकनी दोमट होना, तो ऐसी मृदा क्या है जो जल को क्या है, जल के साथ बहती नहीं है। ये मृदा मतलब अच्छी होती है, जो सिंचाई का बहाव है ना, पानी का जल निकास, इनके साथ क्या मृदा कटाव कम होता है, बहती नहीं है। तो और मृदा की किस्म, और मृदा यदि मिट्टी काली चिकनी तथा दोमट हो तो ऐसी मृदा में खुली जल निकास नालियां बनाना चाहिए। गौर से देखिए इस हेडिंग को, मृदा की किस्म, यदि मिट्टी काली है या चिकनी है, काली या चिकनी या दोमट है, तो ऐसी मृदाओं में खुली जल निकास नालियों का अपन आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये अपने जल निकास से सिंचाई, जो पानी है जल का, उसके साथ ये बहती नहीं है, मृदा कटाव कम होता है। क्योंकि ये मृदाएं पानी के साथ बहती नहीं है, लेकिन रेतीली मृदाएं, जो क्ले होती हैं ना मृदाएं, उसमें बंद जल निकास नालियों का बनाना चाहिए। क्योंकि जो अपनी रेतीली मृदाएं हैं ना, वो सिंचाई के पानी है ना, जल निकास के साथ वो आसानी से बह जाती हैं। और जिस जगह रेतीली या बलुई मृदा है, वहाँ पे अपन को बंद जल निकास नालियों का प्रयोग करना चाहिए। और जिस जगह अपनी दोमट है या चिकनी मृदा है, सॉइल है, वहाँ पे अपन को खुली जल निकास नालियों का प्रयोग करना चाहिए। अपना तीसरे नंबर का पॉइंट है भूमि की कीमत। ये भी बहुत ज़्यादा है, भूमि कितनी कॉस्टली है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि भूमि कितनी कीमत है। यदि भूमि अधिक मूल्यवान है, अरे भूमि जो अपनी सॉइल है वो अधिक कॉस्टली है, महंगी है, तो वहाँ पे अपन को बंद जल निकास नालियों का प्रयोग करना चाहिए। किसकी? बंद जल निकास नालियों का। एक बार और देखिए, भूमि की कीमत, यार भूमि अधिक कीमत है, कॉस्टली है, महंगी है भूमि, तो वहाँ पर अपन को क्या है, अधिक मूल्यवान है, कॉस्टली है, तो वहाँ पे अपन को
उन क्षेत्रों पे या उस जगह पर बंद जल निकास नालियाँ बनानी चाहिए, जिससे क्या कृषि योग्य क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे इससे एक और बेनिफिट लाभ है, अगर अपन बंद जल निकास नालियाँ बनाएंगे तो अपनी जो कृषि भूमि है उसका प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि बंद जल निकास नालियाँ भूमि के अंदर होती हैं, ऊपर अपन आसानी से वहाँ पे फसल या क्रॉप उगा सकते हैं। और खुली जल निकास नालियाँ होंगी तो वो क्या, वो जगह वहाँ पर जगह अपन को जो देनी पड़ेगी, तो उस पर क्या क्रॉप नहीं हो पाती है यार। इसके अपोजिट अगर भूमि की कीमत कम है तो वहाँ पे अपन आसानी से खुली जल निकास नालियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कृषि योग्य क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़े जिस और अगर भूमि सस्ती है तो खुली जल निकास नालियाँ का बनाना चाहिए। एक बार और इससे गौर से इस ऑर्डिंग को देखिए, और इसे बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से है। भूमि की कीमत, यदि भूमि अधिक मूल्यवान है तो उन क्षेत्रों में बंद जल निकास नालियाँ बनाना चाहिए, जिससे क्या कृषि योग्य क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। यदि भूमि सस्ती है तो खुली जल निकास नालियाँ बनाना चाहिए। जो इसमें दिया है, अपनी इस हेडिंग में दिया है, भूमि की कीमत के ऊपर डिपेंड करता है। अपना भूमि अधिक मूल्यवान है तो अपन को क्या बंद जल निकास नालियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अपनी भूमि की जो क्रॉप आसानी से ऊपर हो जाएगी और अपनी जो फसल है वो अच्छी होगी। इसके साथ अपनी क्या जगह वो उपयोग में आ जाएगी, क्योंकि भूमिगत नालियाँ होती हैं वो भूमि के अंदर होती है, तो ऊपर आसानी से क्रॉप उगा आती है। अगर भूमि सस्ती है तो वहाँ पर खुली जल निकास नालियों का अपन आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग है 4 नंबर की हेडिंग है। अब अपनी जो है ना 4 नंबर की हेडिंग है, लास्ट हेडिंग, किसान की आर्थिक दशा। जो अपना किसान होता है इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर। तो किसान की आर्थिक दशा मतलब किसान की स्थिति कैसी है, वो स्थिति पर डिपेंड करता है वो कि किस प्रकार की नालियाँ का प्रयोग करे। जैसे पोस्ट बंद जल निकास नालियों का प्रयोग करे या खुली जल निकास नालियों का प्रयोग करे, वो इस हेडिंग में आपको बताया गया है। पर आप सभी स्टूडेंट से जल्दी जो न्यू स्टूडेंट है वो अभी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको शेयर करें, जिससे क्या जो छात्र हैं जो कहीं उनको मालूम नहीं है किसी जगह, वहाँ तक अपना क्या है वीडियो वहाँ तक पहुँचे, अपना क्लास वहाँ तक पहुँचे, और उनको मालूम पड़ना चाहिए कि कोचिंग हमारे घर पर आ रही है। मात्र एक सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है उनको। तो आप इस हेडिंग में देखिए, किसान की आर्थिक दशा मतलब किसान की स्थिति किस तरह की है, किस प्रकार के उसका मतलब आर्थिक दशा उस पर डिपेंड करता है। यदि किसान पूंजीपति है तो वो आसानी से पैसे वाला है, धनी है तो वो आसानी से क्या बंद जल निकास नालियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे अपन अपनी स्थिति मान लो, जैसे अपन किसान है, अगर अपन पे किसान पे अच्छा पैसा है अपन पे, तो हम फार्म पे मतलब बंद जल निकास नालियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है बहुत से मतलब कारीगरों का प्रयोग करना चाहिए, और टेक्निकल कारीगर लगते हैं, और उसमें बहुत सी कीमती कॉस्टली सामान लगता है। और अगर अपन कम पैसे वाले हैं या अपन गरीब हैं तो अपन क्या खुली जल निकासी की प्रयोग का नालियाँ बना सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ज़्यादा मजदूरी नहीं लगती है, तो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या कि इसमें किसान पर डिपेंड करेगा फार्म पर कि उसकी स्थिति कैसी है, वो इस हेडिंग में बताया है, और बहुत ही आसानी से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो किसान की आर्थिक दशा, यदि किसान पूंजीपति या जमींदार है तो बंद जल निकास नालियाँ बनाना चाहिए, क्योंकि वह किसान आसानी से खर्चा सहन कर लेता है। पूंजीपति होगा, धनी होगा, पैसे वाला होगा, तो उसको क्या पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आसानी से मतलब खर्चा उठा सकता है बंद जल निकास नालियों का। यदि किसान गरीब है, इसको बोलते हैं गरीब को इंग्लिश में पुअर, क्या बोलते हैं पुअर। यदि किसान गरीब है तो उससे खुली जल निकास नालियाँ बनाना चाहिए, क्योंकि जल निकास नालियाँ आसानी से बन जाती हैं, और इसमें कारीगर मजदूर की आवश्यकता कम पड़ती है, और कारीगर जो टेक्निकल कारीगरों की आवश्यकता कम पड़ती है, सामान भी ज़रूरत पड़ती है, लागत भी कम जाती है। तो ये अपना पूरा प्रश्न है जल निकास प्रावधान में आपको 4th हेडिंग समझा दी। इसकी और भी हेडिंग से हो सकती है, पर एग्जाम की दृष्टि से क्या इतना ही है। आप सभी निवेदन है कि आप जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो छात्रों, जो अपनी लास्ट हेडिंग्स की बची है 5वें नंबर की, वो अपनी अनावश्यक जल की मात्रा।
यहाँ जल है जो अपना वाटर बोलते हैं, क्या है, अनावश्यक जल की मात्रा, मतलब जल के जो लय है सिंचाई का उसकी आवश्यकता के अनुसार अपन उसका जल निकास नालियों का उपयोग करते हैं, वो इस लास्ट हेडिंग में दिया गया है। जिन क्षेत्रों में जब जल निकास की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ खुली जल निकास नालियाँ बनाना चाहिए। माने ये क्षेत्र हैं वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है, पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे अपना चेरापूंजी, वहाँ पे वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पे अपन को खुली जल निकास नालियाँ बनाना चाहिए। और जिन क्षेत्रों में जल निकास की आवश्यकता कम होती है या पानी निकालने की आवश्यकता कम होती है वहाँ बंद जल निकास नालियाँ बनाना चाहिए। मतलब पूरी हेडिंग में अपन को ये दिया है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती हो, जहाँ पर जल निकास की आवश्यकता उनको बार बार पड़ती हो, वहाँ पे बंद जल निकास नालियों का उपयोग करना चाहिए। और जिन क्षेत्रों में जल निकास की आवश्यकता कम होती हो या पानी निकालने की आवश्यकता कम पड़ती हो वहाँ पे अपन को बंद जल निकास नालियों का प्रयोग करना चाहिए। ये अपना प्रश्न कंप्लीट है। धन्यवाद।